कोई भी लग्जरी स्केल का प्रोजेक्ट गुड़गांव में डिलीवर नहीं किया है। फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली मार्केट खत्म हो चुकी है। डिसीजन बहुत वाइजली लीजिएगा कि क्या इस प्रोडक्ट में फाइनेंशियल लिवरेज आपको मिल रही है, आपके पास स्पेयर मनी है, या आप अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी उसमें लगाने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। मेरा नाम है विपुल और आज हम बात करेंगे कैसे नए लॉन्च की, जो कि आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 103 में। मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज की। गोदरेज का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है बाय द नेम गोदरेज वृक्षा, जो कि मेन 75 मीटर वाइड रोड पे है अपर एक्सप्रेसवे पे। बहुत अच्छी बात है जी, मेन 75 मीटर रोड पे है। बट सिर्फ अच्छी बात नहीं करेंगे इसमें, अगर अच्छी बात सुननी है प्रोजेक्ट की तो शायद आप स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो बेचने की कोशिश कर रहे होंगे। बेचना हमने भी है, बट वो चीज़ बेचनी है जो एक्चुअली अच्छी है। और इसमें भी अगर प्राइस एक लिमिट तक आया तो ये भी अच्छी बन जाएगी। बट बात करेंगे सारी कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या इसमें थोड़ी सी लिमिट्स हैं, गोदरेज ने पहले क्या किया है और आज आगे क्या गोदरेज की प्लानिंग है। तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। आखिरी तक बने रहना, वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी तक देखने से आपको शायद समझ आ जाए कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट लेना भी है कि नहीं, और अगर ये प्रोजेक्ट लेना नहीं है तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप आज के डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके आसपास भी क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्राइजेस है, रीसेल कहाँ पे कितनी चल रही है। तो लास्ट तक देखना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था गोदरेज वृक्षा की सेक्टर 103 में। पहले अच्छी बातें कर लेते हैं, स्वीट बातें कर लेते हैं, जिसमें वीडियो में आपका थोड़ा सा मन लगा रहा है कि हाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो 75 मीटर वाइड रोड पे है जी। लोकेशन नो डाउट मेरे तरफ से भी बहुत अच्छी है, 10 आउट ऑफ 10 है। लोकेशन को अंदर जाके नहीं है, मेन रोड पे है। 15 एकड़ का लैंड पार्सल है और ये एक नॉन टीओडी लैंड पार्सल है। टीओडी का मतलब होता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये मेन रोड्स पे होती हैं, बट कुछ लाइसेंसेस पुराने होते हैं तो उसमें नॉन टीओडी लाइसेंस मिले हुए हैं। नॉन टीओडी लाइसेंस में आपको एफएआर कंपैरेटिवली कम मिलती हैं। तो अगर एफएआर कम मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि अपार्टमेंट्स कम बनेंगे एक सोसाइटी में। तो अगर अपार्टमेंट्स कम बनेंगे तो वो प्रोजेक्ट लो टेंस हो जाएगा। तो 15 एकड़ में 7 टावर्स आने की उम्मीद है और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 620 से 650 यूनिट्स आने की उम्मीद है। साइजेस आएंगे 2 3.5 बेडरूम और 4.5 बेडरूम। 3.5 बेडरूम अप्रॉक्सीमेटली 2800 स्क्वायर फीट का होगा और 4.5 बेडरूम आपको मिलेगा 3700 स्क्वायर फीट का। पेमेंट प्लान जैसे गोदरेज पहले प्रोजेक्ट्स में लेके आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन लिंक ही रहेगा। हर साल आपको 25% के आसपास की पेमेंट देनी पड़ेगी और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे पेमेंट आती चली जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, कोई बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान नहीं है, कोई पोजेशन लिंक प्लान नहीं होगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वैसे ही पेमेंट प्लान आएगी जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स में आएगी। तो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट सच में अच्छा लगे तो इसमें इन्वेस्ट करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट मैं आपको सिर्फ एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ कि सबसे इसकी बड़ी डीमेरिट ये है जो इसका प्राइस प्लान हो रहा है। प्राइस कंपनी प्लान कर रही है 24 to 25,000 रुपीज़। सिर्फ 25,000 रुपये में आप इस प्रोजेक्ट को कैसे लेंगे? 25,000 रुपये में ये एक इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट कैसे बन पाएगा? 25,000 रुपये में आपको इसमें क्या कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा? आप खुद सोच के देखिए। मुझे तो लगता है कि अगर आपको 25,000 रुपये में गोदरेज जैसा डेवलपर ही बाय करना है तो उससे अच्छा हम सोवा का एक रीसेल का अपार्टमेंट बाय कर लेते हैं जो आज 21 से 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिलता है। एटलीस्ट रेडी टू मूव है, मार्केट में बहुत अच्छी स्टैंडिंग है। या अगर अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है तो सेक्टर 111 में हम 19,000 रुपये में पूरी डेवलपर्स देख सकते हैं जो इससे काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें आप जाके निवेश कर सकते हैं जो 17-18-20,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। पर गोदरेज जैसी प्रॉपर्टी 25,000 रुपीज़ में कॉस्ट बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगती। बिकॉज आज तक आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो गोदरेज ने कोई भी लग्जरी स्केल का प्रोजेक्ट गुड़गांव में डिलीवर नहीं किया है। गुड़गांव में छोड़ो, अक्रॉस द कंट्री
लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर किया, जिसको हम बोलते हैं ना एपिटोम ऑफ लग्जरी। हाँ, बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं जी, और क्लब हाउस बहुत ही शानदार बना दिया, आफ्टर मेंटेनेंस बहुत अच्छी रख दी। लग्जरी इसी चीज़ से डिफाइन की जाती है, तो अभी तक देखने को कोई नहीं मिला। गोदरेज सिर्फ एक ही चीज़ से बिका करता था और बिका करता है और बिका करेगा, प्राइसिंग पे। गोदरेज जेनिथ आया सेक्टर 89 में, प्राइसिंग एक्सपेक्टेड थी 16,000 रुपये, बट जब प्राइसिंग आई 13,500 रुपये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेल हुआ। एरिस्टोक्रेट की प्राइसिंग एक्सपेक्टेशन से कम आई तो वो सेल आउट अच्छा हुआ, बट वो फोनो में सेल हुआ, उसकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप आज गोदरेज के पास डायरेक्टली जाएंगे और इन्वेंट्री मांगेंगे एरिस्टोक्रेट में, तो देयर आर एम्पल ऑफ यूनिट्स व्हिच आर अवेलेबल विद गोदरेज। और उस टाइम को याद करें जब बहुत लंबी लाइनें लग रही थी और 3 बेडरूम वाले को 3 बेडरूम नहीं मिल रहा था, 3+ यूटिलिटी को वो नहीं मिल रहा था, 4+ यूटिलिटी के बायर को 4+ यूटिलिटी भी नहीं मिल रहा था। आज आप साइज़ बताओ, इनके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो डिसीजन बना ध्यान से लीजिएगा, ऐसा नहीं है फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली मार्केट ख़त्म हो चुकी है। डिसीजन बहुत वाइजली लीजिएगा कि क्या इस प्रोडक्ट में फाइनेंशियल लिवरेज आपको मिल रही है, क्या इसका पेमेंट प्लान ऐसा है कि आपके जेब से कम पैसा जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गेन इसमें ले पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने के लिए। ऐसा सिर्फ नहीं होता कि जी न्यू लॉन्च आ गया है और न्यू लॉन्च पर तो पैसे बचेंगे ही बचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसी बहुत गलतियां काफ़ी इन्वेस्टर्स से हो जाती हैं जो फोमो में किसी भी प्रोडक्ट में निवेश करते हैं, बट निवेश करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है। आपकी अपनी पॉकेट देखी जाती है, आपका फंड फ्लो देखा जाता है, आपके पास स्पेयर मनी है या आप अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी उसमें लगाने जा रहे हैं। तो ऐसे सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाएगा कि ये प्रोडक्ट या कोई और भी लॉन्च आपके लिए है कि नहीं है। और साथ में ये भी बोलूँगा कि अगर गोदरेज इसी लोकेशन पे अप्रॉक्सीमेटली 17,000 to 18,000 रुपीज़ में आ जाए तो इस प्रोडक्ट में ज़रूर निवेश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कैपिटल गेन मिलेगा। देखिए 20,000 रुपये से ऊपर मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज सेक्टर 106 में आप ऐलान ले लेंगे रीसेल में, जो आज 17 to 17,500 में ट्रेड होता है। आप रेडी टू मूव पूरी एमरेल्ड पे ले लेंगे सेक्टर 104 में, जो इसके बिल्कुल सामने है, और बैंग ऑन एक्सप्रेसवे है जो आज के डेट पे आपको 15,000 to 16,000 रुपीज़ मिल जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अच्छी कंस्ट्रक्शन के, अच्छे प्रोजेक्ट के नाम, अच्छे डेवलपर्स, अच्छी डेवलपमेंट्स और लो डेंस जो आज आप ऑप्शंस में रख सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप कहते हैं कि आप लोन भी ले लेंगे उसमें, तो आपकी जो EMI है वो 50% सेट ऑफ हो जाएगी आपके रेंटल से, उसमें ज़्यादा कैपिटल गेन आ जाएगा, प्राइस उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव मिल रहा है। तो अगर गोदरेज में 20,000 रुपये से नीचे का प्राइस आता है तो ये एक निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा, अगर इन्होंने गोदरेज जेनिथ वाला सेंटिमेंट्स अपनाए, मार्केट को देखते हुए, मार्केट को समझते हुए प्राइसिंग अगर अच्छी लेके आए गोदरेज प्रॉपर्टीज़, तो देयर इज़ नो डाउट कि प्रॉपर्टी फिर 3 से 4 दिन में फुली सोल्ड आउट हो जाएगी। प्रॉपर्टी वैसे भी सोल्ड आउट हो जाएगी अगर ये 20,000 प्लस पे भी आ जाए, बट आपको कैपिटल गेन्स नहीं आने वाले इसमें, आप इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता बहुत है। 650 अपार्टमेंट्स बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। किसी को रहने के लिए, एंड यूज़र के लिए लेना है, किसी को कैपिटल गेन से कोई मतलब नहीं है तो वो लेगा ही लेगा। किसी को नॉन TOD लेना है जिसमें डेंसिटी कम है, वो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसके पास स्पेयर मनी है, या उसको इवेंचुअली द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही जाना है, या कोई गोदरेज का डाई हार्ड फैन है। तो ऐसे करके 650 अपार्टमेंट्स सेल ऑफ हो ही जाएंगे। आप अपना देखिए कि आपके जेब में कितने फंड्स हैं, आपका फंड फ्लो आपको क्या कहता है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आप 30% डाल के प्रॉपर्टी को ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपसे विनती है कि इस प्रोजेक्ट में मत जाइएगा, क्योंकि आपको पैसे नहीं बचेंगे। कुछ और दोबारा से पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, गोदरेज का नाम ठीक है, और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में डेंसिटी काफ़ी कम है, और अगर 20,000 रुपये से कम आता है तो ये मस्ट बाय है, और अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा आता है तो इस प्रोजेक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। और काफ़ी दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हम देख सकते हैं, क्योंकि न्यू लॉन्च की
झड़ी अभी बंद नहीं होगी, न्यू लॉन्चेस आते चले जाएंगे और आपको और हमको देख के डेवलपर्स को ये समझना पड़ेगा कि प्राइजेस उनको लो करने ही पड़ेंगे। मार्केट को थोड़ा सा एनर्जी देनी ही पड़ेगी और एनर्जी मिलेगी प्राइजेस को थोड़ा सा लो करके। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। याद रखिएगा, हम हमेशा निष्पक्ष होकर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट आ जाए और उसको बेचना शुरू कर दिया। जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ।